I think we have glimpsed the future of Indian batting. Rahul Dravid has just called it a day. We don't know how long Sachin Tendulkar and VVS Lakshman are going to be around, but I think that is the glimpse of India's batting future. Virat and Rohit are not going to play the 2027 ODI World Cup. This is the end, and this is how it ends. ये बात कितनी सच है या नहीं है मुझे पता नहीं, बट ये मैंने मेरे दिमाग में मान लिया, एंड दिस इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट व्हाट इफ ऑफ इंडियन क्रिकेट. अब बीसीसीआई के बारे में बात करते हैं. अब रिसेंटली राजीव शुक्ला के एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि भाई देखो, हम किसी प्लेयर को बोलते नहीं कि रिटायर हो जाओ, हम किसी प्लेयर को फोर्स नहीं करते, कोई भी फेयरवेल प्लान नहीं हो रहा. हाँ, वो प्लेयर का पर्सनल चॉइस होता है. जो ऑस्ट्रेलिया वाली टूर्नामेंट आ रही है वो ओडीआई किसी का फाइनल ओडीआई होने नहीं वाला है. अब ये सुन के बहुत सारे लोग रिलैक्स हो गए, मैं भी एक हद तक रिलैक्स हो गया. फिर मुझे टेस्ट रिटायरमेंट याद आ गई. आपको याद है, कुछ महीने पहले ही हुआ था. अचानक से दोनों ने बस पोस्ट डाल दिया कि बस वी हैव रिटायर्ड. अब्रप्ट सा लगा. ठीक है, पर्सनल चॉइस. अगर ये पर्सनल चॉइस है तो मुझे बताओ, दोनों ने जाके डोमेस्टिक क्यों खेला? क्यों रोहित ने कहा कि भाई मैं तो कहीं नहीं जा रहा हूँ? क्यों विराट आईपीएल में रेड बॉल से प्रैक्टिस कर रहा था? क्यों उसने अपने कोच से कहा कि मुझे इंग्लिश काउंटी खेलनी है, मुझे 2018 वाला फॉर्म वापस लाना है? पर्सनल कॉल था ना. तो अब्रप्ट क्यों लगा? आपको T20 रिटायरमेंट याद है? क्यों स्पेकुलेशन नहीं हुए? क्यों बातें नहीं हुई इतनी? क्योंकि ऐसे लगा कि प्लेयर्स खुद रिटायरमेंट ले रहे हैं. उन्होंने बोला कि हम रिटायर हो रहे हैं, और सब लोग ने मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया और बोला हाँ यार, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर एंटरटेनिंग अस फॉर सो मेनी ईयर्स, अब आप बेटन पास कर सकते हैं. बोला तो उन्होंने टेस्ट रिटायरमेंट खुद के मुंह से था. तो ऐसे क्यों लगा कि कोई और बुलवा रहा है? वाइब ऑफ थी ना, कुछ तो ऑफ था. अब चलो ओडीआई वर्ल्ड कप पर आते हैं. ओडीआई वर्ल्ड कप आज से 2 साल दूर है. रोहित इज गोइंग टू बी 40 एंड विराट इज गोइंग टू बी 39. अब बीसीसीआई के अराउंड एक ऐसा एटमॉस्फेयर बिल्ड हो रहा है जहां पे ऐसी वाइब आ रही है, ऐसी फीलिंग आ रही है कि दे आर वेटिंग फॉर देम टू स्लिप अप. अब स्लिप अप का मतलब यह है कि भाई तू एक गलती कर, सिर्फ एक, या तो फिटनेस में, या एबिलिटी पे, या तो भी तेरे फॉर्म में, और हम आपको बाजू में कर देंगे. अब इंडिया इज ब्लेस्ड विद अ लॉट ऑफ प्लेयर्स. छाती ठोक के 3 टीम खिला सकती है, एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट. बट तुम इन दोनों को बाजू में क्यों करोगे? तुम विराट कोहली को बाजू में करोगे? साउथ अफ्रीका में तुम्हारा वर्ल्ड कप है, वहां पे उसकी 70 की एवरेज है. अरे वो छोड़ो भाई, वो विराट कोहली है, तुम उसको कैसे बाजू में कर सकते हो? तुम रोहित शर्मा को बाजू में करोगे? वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में लेकर आया, ओडीआई वर्ल्ड कप के फाइनल में लेकर आया, T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में लेकर आया, जिता दिया, चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में लेकर आया, जिता दिया. रेड बॉल में मुझे पता है इतना कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं था, बट व्हाइट बॉल, यार इतनी छोटी मेमोरी है क्या कि अब तुम कल तक उसके साथ रो रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे, और आज तुम बोल रहे हो भाई फिट नहीं होता, परफॉर्मेंस का है? क्या बोल रहे हो भाई? एक फीलिंग आ रही है कि टीम केमिस्ट्री, एक टीम हायरार्की में कुछ प्रॉब्लम हो रही है. अब देखो, गौतम गंभीर इज अ यंग कोच रिलेटिवली. ठीक है, देखा जाए तो रोहित और विराट दोनों के साथ खेले हुए और इतने सीनियर नहीं है. बहुत टाइम तक आईपीएल भी ये तीनों ने साथ में खेला हुआ है. तो आई गेस ड्रेसिंग रूम में कहीं ना कहीं कोच को ऐसे लगता है कि मे बी दीज टू आर ओवर पावरिंग हिम. ऐसी एक फीलिंग आ रही है, बस एक मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से. आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक सेंस. अब विराट और रोहित मेरे हिसाब से अपने करियर के ऐसे फेज में कि वो बोलेंगे हाँ भाई हम रिटायर हो गए, खुश, नहीं खेलना, ठीक है, खुश. आई जस्ट होप कि मेरे दिमाग में चल रहा हो ऐसा कुछ हो ना. तो मैंने मेरे दिमाग में बना लिया कि रोहित और कोहली ओडीआई वर्ल्ड कप नहीं खेल रहे. मुझे मन लगाकर नहीं बैठना. जैसे मैं मन लगाकर बैठा था, किसी के 10,000 रन कंप्लीट हो जाएंगे, किसी का रेड बॉल में कमबैक हो जाएगा, वैसे मुझे ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए मन लगाना नहीं है. I just hope that this doesn't happen, and if it does, it will be the biggest what if of Indian cricket, and it will be very sad. Emotionally, yes, of course. मे बी मैं शायद इसमें ज़्यादा इमोशनल हुआ और प्रैक्टिकल नहीं. बट देखो यार, क्रिकेट सिर्फ प्रैक्टिकलिटी से नहीं चलती. हम फैंस जो होते हैं वो बहुत इमोशनल होते हैं, एंड वी आर वेरी इमोशनली अटैच टू दीज टू प्लेयर्स, एंड आई रियली होप दैट आई एम रॉन्ग. और जब वो ओडीआई वर्ल्ड कप की टीम शीट बाहर आएगी, और जब मैं वो 2 नाम देखूंगा, मैं ये वापस वीडियो को देखूंगा और खुद हंसूंगा कि क्या बना रहा था भाई. आई होप ऐसा हो जाए. कमेंट सेक्शन में बताइए व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस होल सिनेरियो, एंड इफ यू अग्री प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब, and follow Stat Paddles. This was Aryan, and this was a stressful video. Bye bye.